विनोद जी वो कह रहे हैं अखबार में गलत हो सकता है, यहाँ पर तो हर चीज गलत और सही हो जा रही है। विनोद जी एक सेकंड सर, एक सेकंड, विनोद जी इस पर बेहतर बता पाएंगे। विनोद जी देखिए, अखबार ने अगर खबर छापी है तो उसका कुछ आधार होगा। हाँ। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, देश का बड़ा अखबार है, तो उसका कुछ आधार होगा, शासनादेश के आधार पर छापी होगी। अब वो तो अखबार की जिम्मेदारी है, और अगर गलत है तो मैं मनोज जी से कहूंगा कि अखबार पर दावा करें। अगर उसने गलत खबर छापी है और इनकी पार्टी की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की उस अखबार ने, तो उस पर दावा करें, उसका जवाब अखबार देगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आपने देखिए इस पूरी बहस में मनोज जी और सौरभ जी और मनोज जी के बीच में जो बहस हुई, इसमें राजनीति ज्यादा दिखाई पड़ी, तथ्यों पर बात कम हुई है। दोनों तो अब वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल ये, इसका फैसला कौन करेगा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इसका फैसला तथ्य करेंगे। अब वो दोनों को अपने अपने तथ्य दिखाने चाहिए। जी मनोज जी। विनोद जी आप एक आपराधिक मामला को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यहां घोटाला हुआ है, सीबीआई ने केस दर्ज किया है, एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी है। वो तो मनोज जी, वो तो सीबीआई जांच करेगी। आपको राजनीतिक लगता है तो आप, अरे राजनीतिक इस एंगल से लगता है मनोज जी। आप एक आपराधिक मामले को, अरे भाई वो आपराधिक मामला तो मनोज जी सीबीआई कर रही है। आप सीबीआई के मैं देखिए, मैं तो एक राजनीतिक पत्रकार हूं, मेरा काम है हर चीज में राजनीतिक एंगल तलाशना, क्योंकि राजनीतिक एंगल इस देश में हर मामले में होता है। बोफोर से लेकर 2G तक, सुनिए, बोफोर से लेकर 2G तक जो है सीबीआई की जांच, मनोज जी सुनिए, बोफोर से लेकर 2G तक जो है सीबीआई की जांच हुई और कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। पूरी यूपीए सरकार 2G में फंस के गिर चली गई और कोर्ट ने उसमें कहा कि घोटाला ही नहीं हुआ, तो आखिर अदालत पे भरोसा करना पड़ेगा ना। तो मैं तो राजनीति तो इन्हीं पर होती है, इन्हीं चीजों पर होती है। बोफोर्स में लगातार राजनीति हुई, एक आदमी को सजा नहीं हुई, और दोनों समय देखिए आपकी सरकार केंद्र में थी, आप आगे गए नहीं। ना बोफोर्स में सुप्रीम कोर्ट में गई सीबीआई, ना 2G में हाईकोर्ट, इसमें गई हाईकोर्ट में, तो क्या माना जाए इसको? इसलिए मुझे लगता है कि हर मामले में राजनीतिक लड़ाई शुरू हो जाती है और आपराधिक मामला पीछे छूट जाता है। इसलिए सीबीआई को जांच करने दीजिए, कोर्ट में बात आने दीजिए और कोर्ट में इस मुद्दे का फैसला होना चाहिए। विनोद जी आपकी बात में पूरी सुन लिया, मेरा 2 लाइन सुनिए। देखिए, इसी तरह के स्टेटमेंट्स इस देश में अपराधियों को बचाते रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मामला आपराधिक है। दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी। आप सीबीआई को अगर पत्रकार होकर राजनीतिक बोलेंगे तो फिर उसके आगे हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक घोटाला हुआ है। नहीं मनोज जी, मैं सीबीआई को राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके और सौरभ जी के बयानों को राजनीतिक बोल रहा हूँ। मैं सीबीआई को कतई राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, सीबीआई अपना काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई जांच कर रही है, चार्जशीट देगी, कोर्ट में फैसला होगा। मैं आपके और मनोज जी के बीच जो विवाद हो रहा है उसको राजनीतिक बोल रहा हूँ। नहीं तो हम तो एक भी सवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सीबीआई नहीं पूछ रही है। हम तो सारे वही सवाल कर रहे हैं जो केस है। मैंने ये थोड़ी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी कैसे तिरंगा को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मनोज जी के आंकड़े इतने हल्के हैं। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई है और अभी नवंबर 2022 आया नहीं है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं 1 साल 2 महीने का कितना रेवेन्यू आया ये बताइए। इनको कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, इनके सारे आंकड़े गलत है, इनको ये भी नहीं पता, वो भी गलत है, वो बिल्कुल झूठी बात जो है इन्होंने ले रखी है उसको चला रहे हैं। आप बताइए, चार्जशीट के अंदर इन्होंने जो एफआईआर दर्ज करी है वो पता कितने पेज की एफआईआर है? 1 पेज की एफआईआर, और उसके अंदर सारी बात क्या लिखी हुई है सीबीआई ने? पिछली बार तो आप कह रहे थे 400 पेजों की रिपोर्ट तैयार हुई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। हो सकता है सर 1 पेज की हुई हो, तभी मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। पढ़ लीजिए, 1 पेज की एफआईआर है सौरभ जी, और सोर्सेज के ऊपर आधारित इससे जान नहीं बचने वाली है। और ये इतना ज्ञान सौरभ जी, इससे मनीष सिसोदिया की जान नहीं बचने वाली है। नहीं पता, इनको इतना भी नहीं पता कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ पॉलिसी का। नवंबर में आई थी पॉलिसी पिछले साल, अभी नवंबर आया भी नहीं है। ये कह रहे हैं नहीं। और सौरभ जी, बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मछली तो अरविंद केजरीवाल है। अभी अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाते हैं तो सारी असली बड़ी मछली नहीं, असली हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको है देना। मनीष सिसोदिया से क्या लेना देना? टारगेट अरविंद केजरीवाल है। मोदी जी ने ऑर्डर दिया हुआ है मनोज जी, 2024 में अब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं और इसीलिए आप लोग उनको निशाने पर ले रहे हैं। जल्दी से आखिरी कमेंट सर, खत्म करना है मुझे।
अरे ऐसे ऐसे 30 लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं, करिए, लेकिन इनके सांसद बोलते हैं हम शराब नीति से हमारा लेना देना है, हमारा कोविड से लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट को हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब सीबीआई इंक्वायरी करे। मैं आपको 3 बातों का जवाब दूंगा जो आज सौरभ जी ने झूठ बोला है और वो पेपर में भेज रहा हूं आज तक को, आप उसको जग जाहिर करिए। मैं आपको तुरंत उसको 1 घंटे के अंदर भेज रहा हूं।